स्टूडेंट, हमारा ये जो वीडियो है दैट इज एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7 से जो है स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम पढ़े, दैट चॉक कंटेन्स द कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 10:3:12 रेशियो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन चॉक। ठीक है, यानी जो चॉक जो बना है वो 3 एलिमेंट से बना है, कैल्शियम, कार्बन एंड द ऑक्सीजन। और उसमें से हमें ये बताना है सबसे पहले कि जो कार्बन का है वो कितना परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ द चॉक। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे जो रेशियो दिए गए हैं 10, 3 और 12 सबको प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 25। देन पार्ट ऑफ कार्बन इन द चॉक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो 3 जो है वो बता रहा है कि वो रेशियो जो है वो कार्बन का है। ठीक है, यानी इतना पार्ट 3 पार्ट्स जो है आउट ऑफ टोटल पार्ट्स कार्बन ने कवर किए हुए। तो हम लिखेंगे 3 आउट ऑफ 25, यानी अगर चॉक के 25 पार्ट है तो आउट ऑफ देम 3 पार्ट कार्बन के हैं। तो ये रहा हमारा 3/25 जो है वो हमारा फ्रैक्शन में आंसर है। नाउ इसे हमें परसेंटेज में बताना कि ये आंसर जो है परसेंटेज में कितना होगा। सो परसेंटेज ऑफ द कार्बन पार्ट इन द चॉक इट्स 3/25 मल्टीप्लाई बाय 100। सो अगर हम प्रॉपरली डिवीज़न करते हैं इस चीज़ों का तो जो 5 5 दैट इज़ 25 होता है, देन 5 4 5 20 जो होता है वो होता है 100। नाउ देन 5 1 जो होता है वो 5 एंड 5 4 20, सो 3 4 हो जाता है 12%, यानी कि जो चॉक का कार्बन का पोर्शन है चॉक में वो है 12%। नाउ सेकंड क्वेश्चन उसी में है कि इफ़ in a stick of a chalk the carbon is 3 ग्राम, what is the weight of the chalk stick। अगर कार्बन का टोटल वेट, ठीक है, जो 12% बताया गया है वो 3 ग्राम है, तो पूरा चॉक का वजन कितना होगा। तो दैट क्वांटिटी ऑफ द कार्बन इन द चॉक स्टिक इज 3 ग्राम। सो लेट द वेट ऑफ द चॉक बी एक्स, यानी हमें एज्यूम करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें वेट नहीं पता ढूंढना है, कि मान लीजिए कि पूरे चॉक का वजन जो है वो एक्स है और आउट ऑफ दैट 3 ग्राम जो है वो हमारे कार्बन का वजन है। सो और ये अब हम मान चुके हैं कि ये एक्स जो है टोटल वेट ऑफ कार्बन है, सॉरी टोटल वेट ऑफ चॉक है। तो 12% ऑफ द एक्स ग्राम, यानी कि जो 12% का मतलब है यानी कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, सो 12% ऑफ द एक्स ग्राम इज इक्वल टू 3 ग्राम कार्बन, यानी कि जो 3 ग्राम उस कार्बन का है। ठीक है, आउट ऑफ एक्स ग्राम। और बाद में ये लिखना है कि 12% ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 3। देन इस परसेंटेज को सिंपली फ्रैक्शन में चेंज करना है, 12/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 3। देन ये जो 100 है वो 3 के साथ चला जाएगा, द 12x इक्वल टू 3 इंटू 100, और ये 12 एक द लास्ट नीचे जाता है। सो हमारा जो सॉल्यूशन बचता है यानी 3 इंटू 100/12, तो अगेन जो होता है 3 1 3, 3 4 12 और 4 1 4 एंड 4 25 100, यानी कि 25 ग्राम। यानी जो टोटल चॉक का जो वज़न है वो है 25 ग्राम और हमारे कार्बन का वज़न था वो 3 ग्राम। तो हमने 3 ग्राम से ऊपर से हमने फाइंड आउट किया कि चॉक का आखिर वज़न कितना है। ठीक है, नाउ हैंस द वेट ऑफ द चॉक स्टिक इज़ 25 ग्राम। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर जो है 8। ओके, नाउ यहाँ पे जो बुक यानी कि क्वेश्चन जो इसे रीड करते हैं, डिड अमीना बाइज ए बुक ऑफ ₹275 एंड सेल इट लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर इट। ठीक है, यानी अमीना एक बुक खरीदते हैं जिसका जो टोटल रुपीज़ है वो है 275। ठीक है, उसमें से उसे 15% का लॉस होता है। तो हमें ये बताना है कि 15% का लॉस आखिर कितना होता है और टोटल उसे कितने रुपीस वापस मिलते हैं बुक बेचने पे। सो सी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक जो है वो है 275, लॉस परसेंटेज जो है वो है 15%, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है। ठीक है, लॉस परसेंटेज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो करना सिर्फ इतना है कि 275 के 50% निकालना है, जिससे हमें लॉस अमाउंट मिल जाएगी। सो लॉस इक्वल टू लॉस परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सो लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस 50% ऑफ 275, और इस 15% को हमें सिर्फ फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि 15/100 मल्टीप्लाई बाई 275। जब आप दोनों बार एक बार आपको इसमें आपको 5 का टेबल यूज़ करना है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी रहता है।
जब 5 का टेबल यूज़ करने से एक तो 5 3 सा होता है 15, 25 सा हो जाता है 100, ठीक है। तो 3/20 था और यहाँ पे जो था 275 था। ओके, नाउ अगेन फिर से आपको 5 का टेबल यूज़ करना है, तो हो जाएगा डेट 5 4 ज़ा 20 एंड 5 50 ज़ा दैट इज़ 275। तो लास्ट में बचता है 3 मल्टीप्लाई बाई 55 यानी कि 41.25 रुपीज़, ठीक है। अब डिवाइड बाई 4 भी हमें करना है यहाँ पे, तो आपको लास्ट में बचेगा 41.25 रुपीज़, यानी ये लॉस रुपीज़ जो हमें मिले हैं वो है 41.25 रुपीज़, मतलब इतने रुपीज़ का जो है नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। अब हमें ये हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने रुपीज़ जो है अमीना को वापस मिले होंगे। सो देयरफॉर द एसपी यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 275, लॉस कितना है 41.25, जिससे हमें सेलिंग प्राइस यानी कितने में वो चीज़ बेची है वो समझ में आ जाए। तो वो जो रुपीज़ है जिसमें ये बुक जो खरीदी गई थी 275 में, लेकिन बेची गई है आखिर 233.75 रुपीज़ में। सो अमीना सेल्स ए बुक फॉर रुपीज़ 233.75। ओके, नाउ जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें जो मेन चीज़ें जो होती है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, देन दिस इज़ प्रिंसिपल अमाउंट जो हम लोग भरते हैं किसी से बैंक में। मान लीजिए ये टी होता है यानी टाइम पीरियड या फिर टेन्योर कह सकते हैं, कितने साल तक बैंक में कुछ अमाउंट भर रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी हमें जो ब्याज जिसे बोलते हैं या फिर इंटरेस्ट बोलते हैं वो कितना मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी ये फॉर्मूला है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ में निकालना है तो इसकी फॉर्मूला है PRT/100। अब देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहला जो सम है हमारा 9th का ए, वो है प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे के रखा है दैट इज़ 1200 रुपीज़, 12% पर एनम, ठीक है। पीए का मतलब होता है पर एनम, हर साल 12% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके 1200 रुपीज़ में बैंक से या जहाँ पे आप रख रहे हो। और ये जो टाइम पीरियड है कितने साल तक हमारे 200 रुपीज़ मान लीजिए बैंक में रख रहे हैं, तो कितने साल तक हम बैंक में रखेंगे, तो 3 साल के लिए हमें हर साल 12% जो है इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये 1200 रुपीज़ में हमें कितने रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो चलिए उसकी फॉर्मूला है SI = PRT/100। कुछ जगह PRN भी होता है, एन भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टेन्योर, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर। सो सबसे पहले पी की बात करें यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, देन टाइम पीरियड 3/100। सबको अगर कट कर ले तो हमें आखिर में बचता ये है कि 12 × 12 144, 144 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 दिस ₹432, ठीक है। दिस इज़ द आवर सिंपल इंटरेस्ट। और अब हमें ये जानना है कि यानी 3 साल के अंदर हम अगर सिंपल इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे इतना मिलता है 432, तो 3 साल ख़त्म होने के बाद हमें जो बैंक है वो हमें कितने रुपीज़ वापस देगी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में सीधी बात है कि बैंक हमें 200 रुपीज़ तो देगी ही देगी, प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो भी साथ में देगी, यानी कि नाउ नेट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज़ 200 रुपीज़ प्लस 432, जो इसका आंसर होता है 1632 रुपीज़, यानी 3 साल के बाद हमें इतने रुपीज़ जो है वो मिलेंगे, ठीक है। नाउ सेम फॉर क्वेश्चन 9B, बिल्कुल इसी तरह का सम है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 7500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, टाइम यानी टेन्योर जो है 3 ईयर के लिए है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। तो 7500 को पी की जगह रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 3 ईयर के लिए रखा है अपॉन 100। तो यहाँ पर 0 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 75 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 75 मल्टीप्लाई 15 अगर हम करते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनता है 1125 रुपीज़, यानी कि 5 साल के बाद हमें 7500 रुपीज़ पे 1125 रुपीज़ मिलेंगे। अब हमें टोटल 5 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे, तो वो होता है नेट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 7500 प्लस 1125 दैट इज़ 8625 रुपीज़ हमें 5 साल के बाद जो है वो मिलेंगे। ओके, नाउ अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हमें दे के रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सॉरी, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी दे के रखा है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दे रखा है कि 280 रुपीज़ मिलता है, टाइम पीरियड भी दे रखा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें यहाँ पे नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले बात करते हमारे प्रिंसिपल अमाउंट की, ठीक है, तो वो है 56,000। ओके, देन सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपीज़, यानी जो हम ढूंढ रहे थे यहाँ पे, ठीक है, पिछले सब में SI जो हमें यहाँ पे मिला वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। टाइम पीरियड तो 2 ईयर है, तो फॉर्मूला सेम रहेगी, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI जो हमें 280 दिया रखा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, तो व्हाट 280 रुपीज़ का जो रेट है यहाँ पे दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट ये रहा, 2 ईयर का टाइम पीरियड अपॉन 100। आर ढूंढना है तो क्या करेंगे, 100 जो है 280 के पास चला जाएगा, ठीक है, 56,000 और 2 यहाँ पे अभी, बाद में द लास्ट जब हम आर फाइंड करेंगे तो 56,000 और 2 दोनों नीचे की तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए 00 जो यहाँ से कट हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कट होगा, 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, ठीक है, और ये भी एक 2 है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी वो होता है 1/4। और 1/4 का अगर हम परसेंटेज निकालने जाए, ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई बाई 100 करिएगा तो सॉरी अगर हम इसमें नहीं करना है, 1/4 का अगर हम लोग सिर्फ परसेंटेज निकाले इस तरह से डिवीज़न करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.25 पर एनम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे वो है सिर्फ 0.25, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ हैज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सम इज 0.25, ठीक है, ये लास्ट में स्टेटमेंट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है दैट इज 11, इफ मीना गेव an interest of ₹45 for 1 year at 9% rate per annum, then what is the sum she borrow, यानी कि मीना जो है उसने किसी से कुछ अमाउंट लिया है और वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में 45 रुपीज़ दे रही है, और वो भी रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो है 9%। अब वो भी 1 ईयर के पीरियड के साथ, यानी किसी से पैसे लिए और साथ में 45 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट भी दे रही है, बट हमें पता नहीं है कि उसने कितने पैसे जो है वो बोरो किए हुए। तो यहाँ पे सिंपल है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट 45 जो पर ईयर दे रही है सिर्फ 1 ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम है, 10 ईयर यानी टाइम पीरियड जो है 1 ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला रेट PRT अपॉन 100, तो यहाँ पे हमें ढूंढना पी को है, तो होगा ये कि सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट होगी 45, पी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, R9 रख दिया, टी जो है 1/100, सो दिस इज 45 जो 100 है 45 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 और 1 नीचे आ जाएंगे 45 के नीचे, सो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी ₹500, यानी उसने जो पैसे बोरो किए द प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ 500 रुपीज़। थैंक यू सुनने के लिए, एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर फॉर द आवर एग्जाम। क्विज